आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी क्या काम करती है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन रोल यही करती है। इसके अंदर फिल्ट्रेशन, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो सारे इसमें फ़िल्टर होते हैं और जिनकी ज़रूरत होती है उनको ये रख कर बाकी की चीज़ें यूरिन से पास कर देती हैं। तो इसके जो मेन फंक्शन होते हैं वो तो दो ही रहते हैं। एक होता है होम्योस्टैटिक फंक्शन और दूसरा होता है एंडोक्राइन फंक्शन। होम्योस्टैटिक फंक्शन में जितने भी एक्सक्रीटरी जो फंक्शन होते हैं वो सब होम्योस्टैटिक में आते हैं। होम्योस्टैटिक मतलब होता है सेल्फ रेगुलेशन। किडनी अपने आप को इतना सेल्फ रेगुलेट करती है कि ब्लड में कितना वाटर वॉल्यूम ज़रूरी है उतना रखने के बाद जितना एक्सेस होता है वो यूरिन से पास होता है, नहीं तो ये यूरिन बनने से पहले इसको ये ज़रूरी होता है कि ब्लड के अंदर वाटर वॉल्यूम सफिशिएंट हो। तो क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि अगर ये ब्लड में से अगर ज़्यादा पानी निकल जाएगा, वाटर वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ब्लड जो है गाढ़ा हो जाएगा और उसको सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। इसकी वजह से पूरे जितने सेल में, टिश्यूज़ में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, फिर एनॉक्सिया की प्रॉब्लम, एनॉक्सिया की स्थिति होगी। तो अब इसको ये भी मेंटेन करना है कि कितना यूरिन फॉर्मेशन कितना है और कितना ब्लड के अंदर रखना है। तो अब ये इसका मेन फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं होम्योस्टैटिक फंक्शन। ठीक। अब इसके अलावा इसमें और क्या होता है, एक्सक्रीटरी जो फंक्शंस होते हैं उसमें क्या, किन किन चीज़ों को एक्सक्रीट करती है। जितने मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको एक्सक्रीट करती है, ड्रग्स होते हैं उनको एक्सक्रीट करती है। इसके अलावा कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर बनते हैं और उनको बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और उनको यूरिन से पास होना ज़रूरी होता है, इसलिए उनको ये बाहर कर देते हैं। अब इसके अलावा जो होम्योस्टैटिक फंक्शन में इसमें क्या हुआ, मेंटेन ऑफ वाटर बैलेंस, मेंटेन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसके अलावा मेंटेन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। वही मैंने आपको बताया कि अगर यूरिन के अंदर पानी की कमी होगी तो एसिडिटी बढ़ेगी और यूरिन जो है एसिडिक हो जाएगा, और अगर ज़्यादा होगा तो बेस हो जाएगा। तो इसको ही मेंटेन करना, जो यूरिन की जो पीएच है उसको मेंटेन करना, ये किडनी का सबसे बड़ा रोल होता है। अब यहाँ होता क्या है कि रीनल जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है लगभग 1 से 2 लीटर पर मिनट और लगभग 1700 लीटर पर डे। तो एक दिन में जो किडनी है, दोनों किडनी, वो 1 से 2 लीटर ब्लड जो है फिल्टर करती है 1 मिनट के अंदर और 1700 लीटर एक दिन के अंदर। अब ये तो हुआ पूरा किडनी का फंक्शन। अब आते हैं हम जीएफआर के लिए। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब जो ग्लोमेरुलस होता है वो कितना ब्लड प्यूरिफाई करता है, ये करता है लगभग 125 ml 1 मिनट के अंदर और लगभग 180 लीटर
एक दिन के अंदर। अब ग्लोमेरुलस के अंदर मैं आपको बताया था कि यहाँ पर केवल जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो फिल्टर होती है। तो ये ग्लोमेरुलस जो है वो केवल प्लाज्मा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन करता है, और ये फिल्ट्रेशन करता है 125 ml 1 मिनट के अंदर और 180 लीटर एक दिन के अंदर। ये केवल GFR का रोल है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसके अलावा जितने भी जिनका एब्जॉर्प्शन होना है, जिनका री एब्जॉर्प्शन होना है, ये सब आगे होगा, ये इसमें नहीं है। यहाँ केवल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में आपको बताया है, ये GFR नॉर्मल कितना होता है। अब ये तो हुआ टोटल 180 लीटर एक दिन के अंदर, लेकिन अब होता क्या है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें, इवन 99% पानी, ये भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और 1% पानी जो भी आपने इनटेक किया है वो यूरिन से पास होता है। तो वो कितना रहता है? लगभग 1 से 1.5 लीटर एक दिन के अंदर। बाकी सब रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्या है कि कुछ ऐसे ब्लड में कुछ ऐसे इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं कि जिनकी ज़रूरत पड़ती है और इनको रिस्टोर करना भी ब्लड की मजबूरी है। तो ये क्या होते हैं, यूरिन से ये फिल्टर होके वापस ब्लड में चले जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं जैसे यूरिया। यूरिया क्या है? ये एक नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो कि कहाँ से निकला है? ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। दूसरा होता है यूरिक एसिड। ये किसका है? ये प्यूरिन का एंड प्रोडक्ट है। जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था, आपको याद होगा कि उस समय जब जो प्यूरिन्स का जो डाइजेशन होता है तो उसमें उसके मेटाबॉलिज्म में यूरिक एसिड जो है वो निकलता है। तो यूरिक एसिड एक नॉर्मल रेंज में ब्लड के अंदर होना ज़रूरी है। इसके अलावा होता है क्रिएटिनिन। ये भी एक एंडोजीनस प्रोडक्ट है जो कि मसल्स क्रिएटिन से निकलता है। तो इसके अलावा होते हैं पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस। ये भी पार्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पार्टली यूरिन से पास हो जाते हैं। अब जो यूरिन जो किडनी जो होती है, किडनी कैन नॉट कंसनट्रेट यूरिन मोर देन 5 times द ऑस्मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा। कहने का मतलब ये है कि जो इसकी यूरिन की जो कंसनट्रेशन होती है वो प्लाज्मा से 5 गुनी तक कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। नॉर्मल कितनी होती है? 300 MOSM पर kg बॉडी वेट। तो इसको बोलते हैं ऑस्मोलिटी। तो ये जो है कहने का मतलब ये होता है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो यूरिन कंसंट्रेशन से 5 गुनी से ज़्यादा कम नहीं हो सकती है। नहीं तो क्या होगा? यूरिन बनेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड के अंदर प्लाज्मा का एक कंसंट्रेशन में, लिमिट कंसंट्रेशन में होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो यूरिन होगा ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो क्रिएटिनिन है ये एक लेवल तक ब्लड में पाया जाता है और ज़रूरी भी है। लेकिन जब किसी वजह से दोनों किडनी या तो काम करना कम कर दें या किडनी का ऑपरेशन करके किडनी को निकाल दिया जाए, एक किडनी को निकाल दिया जाए या दोनों किडनी को निकाल दी जाए, जिसको बोलते हैं बाइलेटरल नेफ्रेक्टोमी। जब किडनी को काट के किसी वजह से निकाल देते हैं, हो सकता है बहुत कोई वजह हो सकती है, या कभी किसी दूसरे की इम्प्लांट की जाती है, रीनल इम्प्लांटेशन होता है, या फिर रीनल फेल्योर हो जाए। रीनल फेल्योर का मतलब ये होता है कि किडनी काम करना बंद कर दे। बहुत सारे पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो आगे आएंगे, आपको पढ़ने में पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड में जो यूरिया का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, कि उसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन से निकलना चाहिए वो एबनॉर्मली
जब ब्लड के अंदर मिलने लगते हैं तो बहुत सारी पैथोजेनेसिस शुरू हो जाती हैं, और कैसे होती हैं ये आपको आगे बताएंगे। और इसमें होता क्या है कि इससे होता क्या है कि कन्वर्शंस आते हैं, बॉडी में कन्वर्शंस आते हैं, झटके लगते हैं और कोमा में चला जाता है पेशेंट, क्योंकि ये जितना वेस्ट जिसको बाहर निकलना चाहिए था, सारा वेस्ट अगर ब्लड के अंदर रहेगा तो फिर क्या करेगा, बॉडी में डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा, और इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट कोमा में चला जाता है और उसकी डेथ भी हो सकती है कुछ दिन के बाद। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि डायलिसिस की जाती है। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी होती है जो कि हॉस्पिटल में करते हैं। इसमें जो रीनल जो फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेंस को कलेक्ट कर देते हैं डायलिसिस मशीन में। उससे क्या होता है कि जो काम किडनी को करना होता है वो किडनी काम नहीं कर पा रही, इसलिए डायलिसिस किया, जिसकी वजह से जो उसने किडनी का काम करके उस ब्लड को फिल्टर कर दिया। तो ये जो है वो ज़रूरी होता करना पड़ता है। अब इसके अलावा जो दूसरे जो फंक्शंस होते हैं, दूसरा ये तो हो गया आपका होम्योस्टैटिक फंक्शन। दूसरा होता है एंडोक्राइन फंक्शन। अब किडनी जो होती है वो 3 हार्मोन छोड़ती है, 3 नहीं 4 हार्मोन छोड़ती है। पहला होता है रेनिन। जो रेनिन कहाँ से छूटता है, जक्टा ग्लोमेरुलर सेल से, जेजी सेल्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जक्टा मेगुलर एपरेटस होता है जहाँ से रेनिन छूटता है। और रेनिन जो है वो ब्लड प्रेशर को एंजियोटेंसिन बनकर वहाँ ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। कैसे करता है ये आप आगे पढ़ेंगे। अब दूसरा होता है REF, रीनल इरिथ्रोपोइटिक फैक्टर। अब ये एक हार्मोन छोड़ती है, इस हार्मोन का नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये क्या करती है, जो एंडोथेलियल सेल्स होती है कहाँ की, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ रीनल कॉर्टेक्स, ये वहाँ पर उस पर एक्ट करने के बाद करके ये इरिथ्रोपोइसिस ब्लड फॉर्मेशन का काम करती है। ब्लड फॉर्मेशन RBC बनने का काम करती है ना। कहाँ पे करती है, जब बच्चा पेट में होता है उस समय ये अपना काम करती है, और छोटे बच्चों में उसके बाद ये अपना काम, जब बच्चे की डिलीवरी के बाद में ये अपना काम ख़त्म कर देती है। और बच्चा, क्योंकि उस समय हेबर्शियन सिस्टम नहीं बनता ना बोन्स के अंदर, तो इसलिए ये फंक्शन ये जो किडनी में और लिवर में ही होता है RBC फॉर्मेशन का काम। और इसकी वजह से तो मैंने आपको बताया था कि REF रीनल इरिथ्रोपोइटिक फैक्टर होता है। तो REF इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन द एपिथेलियल सेल ऑफ रीनल कॉर्टिकल ग्लोमेरुलर टफ एंड द जक्टामेरुलर सेल्स इन फीटस एंड नियोनेट्स। नियोनेट्स मीन छोटे बच्चे, जो तुरंत के हाल के जो बच्चे होते हैं उनमें। REF इज़ प्राइमरीली सीक्रेटेड बाय द लिवर। ये पहले लिवर में सीक्रेट होता है, लेकिन उसके बाद ये किडनी से छूटने लगता है। जब REF इंक्रीज द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट्स, तो जो सर्कुलेट होने वाले एरिथ्रोसाइट्स हैं उनकी संख्या को ये बढ़ाने का काम करता है। अब इसके बाद जो तीसरा जो फंक्शन होता है इसका, वो होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग स्टारवेशन, जब काफ़ी टाइम तक कोई खाना नहीं खाता है या भूखा रहता है, तो उसमें क्या होता है, chronic respiratory acidosis, kidney synthesize the secrete glucose production from non-carbohydrate source जैसे ग्लूटामाइन। ये कुछ प्रोडक्ट सिक्रीट करती है जिसकी वजह से जो एसिडोसिस वगैरह होती है, जो रेस्पिरेशन में जो एसिडोसिस एसिड बनने शुरू होते हैं, ये उसमें ये भी काम करती है। इसके अलावा एक फंक्शन इसका होता है एंडोक्राइन मेटाबॉलिक फंक्शन। इसमें क्या होता है, द किडनी कन्वर्ट विटामिन D3, ये एक्टिव 1.25 डाईहाइड्रोक्सी क्लोरोकैल्सिफेरॉल
by alpha 1 hydroxy enzyme in cell of PCT under effect of PTH। तो ये PCT के पास में ये जो सेल्स होती हैं उनसे सीक्रेट होता है ये मेटाबॉलिक एंजाइम, ये भी इसको सीक्रेट करती है। तो ये इस तरीके से इसका ये फंक्शन होता है जो कि ये किडनी अपना फंक्शन करती है और यूरिन फॉर्मेशन करती है। पढ़ाया ये काम फंक्शन कैसे करती है ये हम आपको आगे बताएंगे। आज केवल फंक्शन में इतना ही। थैंक यू।